हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गिट क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं, तो हम इसको 6 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और इसके टाइप, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका उसका मेन क्लासिफिकेशन है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसमें वो उसके टाइप में पढ़ेंगे। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप। थर्ड आता है रो मैट्रिक्स, फोर्थ आता है कॉलम मैट्रिक्स, फिफ्थ आता है आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स और सिक्स आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंपल वे में कहा जाए तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की काउंटिंग इक्वल नहीं होती, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, अब मैट्रिक्स हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसको क्या नाम दिया ए। आप इसी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना सीख चुके हैं। एक मैट्रिक्स ए है जिसको कॉम्पैक्ट वे में हमने AIJ/M/N आप जानते ही हैं, इस तरीके से लिख के दिखाते हैं तो साफ पता पड़ रहा है कि मैट्रिक्स का नाम ए है और इसका ऑर्डर M/N है। तो जो इसका आगे लिख भी दिया गया है मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर M/N, यानी कि मैट्रिक्स ए है M/N ऑर्डर का है, सच दैट ये इस तरीके से है कि M/N इक्वल नहीं है, यानी कि M यानी नंबर ऑफ रो, N यानी नंबर ऑफ कॉलम, इनकी काउंटिंग सेम नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे भाई ये क्या इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। एलिमेंट की प्लेस पर क्या लिखा है आपको इससे मतलब नहीं है, आप बस केवल नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखिए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो आपकी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। आगे देखते हैं तो 3 रो है और 3 आपकी रो है और 1 कॉलम है, इसमें भी 3 और 1 इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली आगे भी देख सकते हैं बाकी दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम की काउंटिंग सेम नहीं है, यानी बाकी 2 भी आपके मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में ही आएंगे। दिस मैट्रिक्स इज अगेन क्लासिफाइड एज फॉलोज, और हमको इस तरीके से इस मैट्रिक्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो नंबर ए पे जाते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो होंगे, लेकिन कब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और कब उसको हम वर्टिकल बोलेंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक मैट्रिक्स लिया है M/N मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर M/N है, अगर उसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो कम होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं। अब मैट्रिक्स M/N मैट्रिक्स सच दैट M लेस देन N। N क्या है आपकी काउंटिंग ऑफ रो, N क्या है आपका काउंटिंग ऑफ कॉलम, यानी कि रो की काउंटिंग कम होगी और कॉलम की काउंटिंग ज्यादा होगी, तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, इसको हम क्या नाम देंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप सब में देख लीजिए। नंबर ऑफ रो कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है। तो देखिए रो है 2, कॉलम है 3, यानी कॉलम की काउंटिंग ज्यादा है। रो है आपकी 1 और कॉलम है आपके 3, तो कॉलम की काउंटिंग ज्यादा है। रो है आपकी 3 और कॉलम है आपके 4, तो कॉलम की काउंटिंग ज्यादा है। तो रो की काउंटिंग कम होगी, कॉलम की काउंटिंग ज्यादा होगी, उस केस में हम ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल कब बोलेंगे, जब कॉलम की रो की काउंटिंग कम होगी और कॉलम की काउंटिंग ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे भाई ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं तो वर्टिकल मैट्रिक्स। तो N/M मैट्रिक्स सच दैट एक M/N मैट्रिक्स जो इस तरीके से उसका ऑर्डर आपका M/N है, सच दैट इस तरीके से है कि M ग्रेटर देन N, यानी कि M की वैल्यू ज्यादा है, N की वैल्यू कम है, यानी कि M मतलब काउंटिंग ऑफ रो, N मतलब काउंटिंग ऑफ कॉलम। तो काउंटिंग ऑफ रो ज्यादा होती है, काउंटिंग ऑफ कॉलम कम होती है, उस केस में हम मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखिए, इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ रो ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है। तो देखिए रो है आपकी 3, कॉलम है आपके 2, तो आपकी कॉलम की काउंटिंग कम है। इसमें रो है आपकी 3 और कॉलम है आपका 1, इसमें भी कॉलम की काउंटिंग कम है। इसमें आपकी रो है 4 और आपके कॉलम है 3, तो इसमें कॉलम की काउंटिंग कम है। तब रो की काउंटिंग ज्यादा होती है, कॉलम की काउंटिंग कम होती है, तो उस केस में हम मैट्रिक्स को बोलते हैं हम वर्टिकल
मैट्रिक्स। एक बार फिर से बता देता हूं, इसको मेनली इसका मेन टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स में। अगर रो और कॉलम की काउंटिंग इक्वल नहीं है उस केस में मैट्रिक्स को बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आगे इसको फर्दर क्लासीफाइड करते हैं तो आपकी रो कम होती हैं और कॉलम ज़्यादा होते हैं उस केस में हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और अगर आपकी रो ज़्यादा होती हैं और कॉलम कम होते हैं उस केस में बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये तीनों हॉरिजॉन्टल है, ये तीनों वर्टिकल है। इसमें देख करके बताइए कौन हॉरिजॉन्टल है और कौन वर्टिकल है, जो आपकी मेन डेफिनेशन थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो देखिए इसमें क्या है, आपकी रो है 2, कॉलम है 3, यानी कि कॉलम की काउंटिंग ज़्यादा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इसमें आपकी रो है 3 और कॉलम है 1, यानी कॉलम की काउंटिंग कम है। तो जिसकी काउंटिंग कम होगी, इसकी रो की काउंटिंग है 3 और कॉलम की काउंटिंग है 1, तो आपकी कॉलम की काउंटिंग कम है, तो ये है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे देखिए, इसमें आपकी रो है 2 और कॉलम है 4, तो कॉलम की काउंटिंग ज्यादा है, तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें देखिए आपकी रो 3 है और कॉलम 2 है, तो कॉलम की काउंटिंग कम है, ये है आपका कॉलम मैट्रिक्स। बस इतनी सी थी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उससे भी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स काफ़ी मेन मैट्रिक्स है जो हमारे काफ़ी क्वेश्चन को करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। बस इतनी सी थी वीडियो, इसको समझें, इसको पूरा नोट करें। बाय बाय।